मीसा नहीं जानती थी कि जरा सी बात का बतंगड़ बन जाएगा। हालांकि अपने तनिक आवेश का उसे भी बहुत दुख है, लेकिन अब तो बात काफ़ी बिगड़ चुकी है। वैसे भी विवाहित नंदों के तेवर सास से कम नहीं होते। फिर अंजलि तो इस घर की लाडली छोटी बेटी थी, सबके स्नेह की एकलौती अधिकारी। उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए यह जरा सी बात भी बहुत बड़ी बात थी। हाँ, जरा सी बात ही तो थी। क्या हुआ जो आवेश में अंजलि को एक थप्पड़ लग गया? उसे इतना तूल देने की कहाँ जरूरत थी? वैसे भी मैंने किसी द्वेष से तो उसे थप्पड़ मारा नहीं था। मैं तो अंजलि को अपनी छोटी बहन सा मान देती हूँ। अंजलि की जगह मेरी अपनी बहन होती तो क्या इसे पी नहीं जाती? लेकिन अंजलि लाख बहन जैसी होगी, बहन तो नहीं है ना, इसीलिए परेशान कर रखा है। मीसा जितना सोचती उतना ही उलझती जाती, लेकिन मामले को सुलझाने का कोई सिरा उसके हाथ में नहीं आ रहा था। दूसरा कोई मसला होता तो मीसा पति विशाल को अपनी बगल में खड़ा पाती, लेकिन यहाँ तो मामला उसकी अपनी छोटी बहन का है, जिसे अंजलि ने अपने स्वाभिमान से जोड़ लिया है। अब तो विशाल भी उससे नाराज है। किस किस को मनाए, किस किस को सफाई दे, मीसा समझ नहीं पा रही थी। हालांकि भावावेश में ननद पर हाथ उठते ही तो मीसा को अपनी गलती का एहसास हो गया था, लेकिन वह जली हुई साड़ी बार बार उसे अपनी गलती नहीं मानने के लिए उकसा रही थी। दरअसल मीसा को अपनी सहेली की शादी की सालगिरह पार्टी में जाना था। विशाल पहले ही तैयार होकर उसे देर करने का ताना मार रहा था। ऊपर से जो साड़ी वह पहनने की सोच रही थी वह आयरन नहीं की हुई थी। छुट्टियों में मायके आई हुई ननद ने लाड़ दिखाते हुए भाभी की साड़ी को आयरन करने की जिम्मेदारी ले ली। मीसा ननद पर रिझती हुई बाथरूम में घुस गई। इधर नंदोई जी का फोन आ गया और उधर अंजलि बातों में डूब गई। बतरस में खोई अंजलि आयरन को साड़ी पर से उठाना भूल गई और जब मीसा बाथरूम से निकली तो अपनी साड़ी को जलती हुई देखकर वह होश खो बैठी। उसने ननद को उसकी गलती का एहसास कराने के लिए गुस्से में उससे मोबाइल छीनने की कोशिश की, लेकिन आसान खतरे से अनजान अंजलि के अचानक मुंह घुमा लेने से मीसा का हाथ उसके गाल पर लग गया, जिसे उसने थप्पड़ कहकर पूरे घर को सिर पर उठा लिया। देखते ही देखते घर में ऐसा भूचाल आया जिसे किसी भी रिएक्टर पैमाने पर नापा नहीं जा सकता। घर भर की लाडली बहू अचानक किसी खलनायिका सी अप्रिय हो गई। मनहूसियत के सायों में भी कभी रूमानियत खिली है। भला मीसा का पार्टी में जाना तो कैंसिल होना ही था। अब सास ननद तो रसोई में घुसने से रही, क्योंकि वह तो पीड़ित पक्ष था, लिहाजा मीसा को ही रात के खाने में जुटना पड़ा। खाने की मेज पर सबके मुंह चपातियों की तरह फूले हुए थे। ननद ने खाने की तरफ देखना तो दूर, खाने की मेज पर आने तक से इनकार कर दिया। सास ने बहुत मनाया कि किसी तरह दूक और हलक से नीचे उतार ले, लेकिन रूठी हुई रानियां भी भला वनवास से कम मानी है। कभी अंजलि की जिद थी कि भाभी उससे माफ़ी मांगे, सिर्फ दिखावे भर की नहीं बल्कि पश्चाताप के आंसुओं से तर माफ़ी। उधर मीसा इसे अपनी गलती ही नहीं मान रही थी, तो माफ़ी और पश्चाताप का तो प्रश्न ही नहीं उठता, बल्कि वह तो चाह रही थी कि अंजलि को उसकी कीमती साड़ी जलाने का अफसोस करते हुए स्वयं उससे माफ़ी मांगनी चाहिए। जिस तरह से एक घर में दो महत्वाकांक्षाएं नहीं रह सकती, उसी तरह से यहाँ भी यह जरा सी बात अब प्रतिष्ठा का सवाल बनने लगी थी। अंजलि अब यहाँ एक पल रुकने को तैयार नहीं थी। वही सास को डर था कि बात समझाने तक जाएगी तो बेकार ही धूल उड़ेगी। किसी तरह सास उसे मामला सलटने तक रुकने के लिए मना सकी। एक उम्मीद भी थी कि हो सकता है 1-2 दिनों में मीसा को अपनी गलती का एहसास हो जाए।
ससुर जी का कमरा और सास की अध्यक्षता देर रात तक चारों की मीटिंग चलती रही। मीसा इस मीटिंग से बहिष्कृत थी। अपने कमरे में विचारों की तरह उथल पुथल हो रही मीसा के लिए पति को अपने पक्ष में करना कठिन नहीं था। पुरुष की नाराजगी भला होती ही कितनी देर तक है। कामिनी स्त्री की पहल जितनी ही ना, एक रति शस्त्र में ही पुरुष घुटनों पर आ जाता है। लेकिन आज मीसा इस अमोद बाण को चलाने के मूड में भी तो नहीं थी। वह भी देखना चाहती थी कि ससुर जी के कमरे में होने वाले मंथन से उसके हिस्से में क्या आता है। जानती थी कि हलाहल ही होगा, लेकिन बस आधिकारिक घोषणा का इंतजार कर रही थी। ढलती रात विशाल ने कमरे में प्रवेश किया। मीसा जागते हुए भी सोने का नाटक करती रही। विशाल ने उसकी कमर के गिर्द घेरा डाल दिया। मीसा ने कसमसा कर अपना मुंह उसकी तरफ घुमाया। मीसा, तुम सुबह अंजलि से माफ़ी मांग लेना। बड़ी मुश्किल से उसे इस बात के लिए राजी कर पाए हैं कि वह इस बात को यहीं ख़त्म कर दे। विशाल ने अपनी आवाज़ को यथासंभव धीरे रखा ताकि बात बेडरूम से बाहर ना जाए। सुबह मीसा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबको चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। पति का प्रस्ताव सुनते ही मीसा के सीने में जलन होने लगी। विशाल, तुम भी जिसने गलती की उसी का पक्ष ले रहे हो। एक तो तुम्हारी उस नकचड़ी बहन ने मेरी इतनी कीमती साड़ी का सत्यानाश कर दिया, ऊपर से तुम चाहते हो कि मैं नाराज़गी जाहिर करने का अपना अधिकार भी खो दूं, गिर जाऊं उसके पैरों में। नहीं, मुझसे यह नहीं होगा, किसी सूरत नहीं। मीसा फुफकारी, एक साड़ी ही तो भी ना, जाने दो, मैं वैसी 5 नहीं ला दूंगा। तुम प्लीज़ उससे माफ़ी मांग लो। विशाल ने फिर खुशामद की, लेकिन मीसा ने कोई जवाब नहीं दिया और पीठ फेर कर सो गई। विशाल ने उसे मजबूत बाहों से पकड़कर ज़बरदस्ती अपनी तरफ फेरा। मीसा को उसकी यह हरकत बहुत ही नागवार लगी। एक थप्पड़ ही तो मारा था ना, वह भी उसकी गलती पर। यदि वह तुम्हारी बहन ना होकर मेरी बहन होती तब भी क्या ऐसा ही बवाल मचता? बात आई गई हो जाती। तुम बहन भाई कभी आपस में लड़े नहीं क्या? क्या तुमने और तुम्हारे माँ पापा ने आज तक कभी उस पर हाथ नहीं उठाया? फिर आज यह महाभारत क्यों छिड़ गई? मीसा ने उसका हाथ झटकते हुए कहा। विशाल ने बात आगे ना बढ़ाना ही उचित समझा। उस रात शायद घर का कोई भी सदस्य नहीं सोया होगा। सब अपने अपने मन को मथ रहे थे। विचारों की झड़ी लगी थी। अंजलि अपनी माँ के आंचल को भिगो रही थी तो मीसा तकिए को। सुबह मीसा ने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए सबकी चाय थमाई, लेकिन आज इस चाय में किसी को कोई मिठास महसूस नहीं हुई। अंजलि और सास ने तो कप को छुआ तक नहीं, बस फुर्ती ही रही। हर कोई बातचीत शुरू होने की प्रतीक्षा कर रहा था। भाई, तुम किसे ज़्यादा प्यार करते हो, मुझे या अपनी बीवी को? अचानक अंजलि का अटपटा प्रश्न सुनकर विशाल चौंक गया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कन्नी काट ली। पिता ने अपना सर अखबार में घुसा लिया। मीसा की निगाहें भी विशाल के चेहरे पर टिक गई। यह कैसा बेतुका प्रश्न है? विशाल ने धर्म संकट से बचना चाहा, लेकिन यह इतना आसान कहाँ था। अटपटा चटपटा में नहीं जानती। आप तो जवाब दो कि यदि आपकी बहन और बीवी में से एक को चुनना पड़े तो आप किसे चुनेंगे? अंजलि ने उसे रन छोड़ नहीं बनने दिया। विशाल ने देखा कि मीसा बिना उसके जवाब की प्रतीक्षा किए ही बाथरूम में घुस गई। उसने राहत की सांस ली। वह अंजलि की बगल वाली कुर्सी पर आकर बैठ गया। विशाल ने सने से बहन के गले में अपने हाथ डाल दिए। धीरे से गुनगुनाया, फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। दृश्य देखकर माँ मुस्कुराई। पिता का सीना गर्व से चौड़ा हो गया।
अंजलि को अपने प्रश्न का जवाब मिल गया था। भाई, यदि आप मुझे सचमुच प्यार करते हो तो भाभी को तलाक दे दो। अंजलि ने भाई के कंधे पर सिर टिकाते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बहन की बात सुनते ही विशाल की सांप सूंघ गया। उसने अंजलि का मुंह अपने हाथों में ले लिया। यह क्या कह रही हो तुम? जरा सी बात पर इतना बड़ा फैसला? तलाक का मतलब जानती हो ना? एक बार फिर से सोच कर देखो। मेरे ख्याल से मीसा की गलती इतनी बड़ी तो नहीं थी जितनी बड़ी तुम सजा तय कर रही हो। विशाल ने अंजलि को समझाने की कोशिश की। अपनी बात के समर्थन में उसने माँ पापा की तरफ देखा, लेकिन माँ ने अनसुना कर दिया और पापा तो पहले से ही अखबार में घुसे हुए थे। विशाल निराश हो गया। जरा सी बात, क्या बहन के स्वाभिमान पर चोट भाई के लिए जरा सी बात हो सकती है? हम बहनें इसी दिन के लिए राखियां बांधती है क्या? अंजलि ने गुस्से से कहा। अंजलि ठीक ही कहती है। वह 2 साल की ब्याही लड़की तुम्हें अपनी सगी बहन से ज़्यादा प्यारी हो गई। आज उसने अंजलि से माफ़ी मांगने से मना किया है, कल को सास ससुर की इज्जत को भी फूंक मार देगी। भाई बहन की बहस को नतीजे पर पहुंचाने की मंशा से माँ बोली, मनरेगा में बरसात से पहले ही नदी नालों पर बांध बनवाए जा रहे हैं ताकि तबाही होने से रोकी जा सके। सरकार का यह फैसला प्रशंसनीय है। पापा ने अखबार की खबर पढ़कर सुनाई। विशाल समझ गया कि इनका पलड़ा भी बेटी की तरफ ही झुका हुआ है। कहाँ तो विशाल सोच रहा था कि इस बार बहन के प्यार को रिश्ते के पलड़े पर रखकर मकान पर उसके हिस्से वाले आधे भाग को भी अपने नाम करवा लेना है, लेकिन यहाँ तो खुद उसका प्यार ही पलड़े पर रखा जा रहा है। मीसा का थप्पड़ उसके मंसूबों की लिखावट पर पानी फेर रहा है। विशाल ने मीसा को शीशे में उतारना तय कर लिया। वह इस जरा सी बात के लिए अपना इतना बड़ा नुकसान नहीं कर सकता, और वैसे भी यदि वह नुकसान में होगा तो मीसा भी कहाँ फायदे में रहेगी। अंजलि दिन भर अपने कमरे में पड़ी रही। सब ने कोशिश कर देख ली, लेकिन वह तो मीसा को तलाक देने की बात पर अड़ ही गई। हालांकि सबको उसकी यह जिद बचकानी ही लग रही थी, लेकिन मन में कहीं ना कहीं यह भय भी सिर उठा रहा था कि इस बार की जीत कहीं मीसा के सिर पर सींग ना उगा दे। कहीं ऐसा ना हो कि यह छोटे बड़े का लिहाज ही बिसरा दे, जिस पर चाहे हाथ उठाने या सामने बोलने लगे। कहावत के अनुसार उसमें अंजलि के पात्र की कल्पना करके अनायास मीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विशाल की लगा मानो अब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। झाड़ियों को बेतरतीब होने से पहले ही कतर देना ठीक रहता है, इसलिए मीसा को एक सबक सिखाने के पक्ष में तो सभी। मैं मीसा, सुनो ना। रात को सोने से पहले विशाल ने बिस्तर पर चाशनी चढ़ाई। मीसा ने सिर्फ आंखों से पूछा, क्या है? अंजलि को सॉरी बोल भी दो उसका बाल हट समझकर। जरा सोचो, यदि यह बात उसकी ससुराल चली गई तो वे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, खासकर तुम्हारे बारे में। तुम जानती हो ना कि अंजलि के ससुर जी तुम्हें कितना मान देते हैं। विशाल ने निशाना साध कर चोट की निशाना लगा भी सही जगह पर, लेकिन प्रहार अधिक दमदार ना होने के कारण अपने लक्ष्य को भेद नहीं सका। इसे बाल हट नहीं, इसे तिरिया हट कहते हैं। मीसा ने ननद पर व्यंग कसते हुए पति के कमजोर जान पर तीर चला दिया। विशाल को पत्नी की बात खली तो बहुत, लेकिन मौके की नज़ाकत को भांपते हुए उसने इसे खुचो खुशी सह लिया। अरे हो, तुम तो साहित्य में मास्टर हो। एक कहावत सुनी होगी कि ज़रूरत पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। समझ लो कि आज अपनी ज़रूरत है और हमें अंजलि को मनाना है। विशाल ने आदेश में मीसा के हाथ पकड़ लिए। कहावत के अनुसार
उसने अंजलि के पात्र की कल्पना करके अनायास मीसा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। विशाल को लगा मानो जब उसके प्रयास सही दिशा में जा रहे हैं। उसने मीसा को सारी बात बताते हुए उसे अपनी योजना में शामिल कर लिया। रूठे हुए पति पत्नी के मिलन के बीच एक प्यार भरी मनुहार की ही तो दूरी होती है। अभिसार के एक इसरार के साथ ही यह दूरी खत्म हो गई। शक्कर के दूध में घुलते ही उसकी मिठास कई गुना बढ़ जाती है। अगली सुबह मीसा को सबको गुनगुनाते हुए चाय बनाते देखा तो इस परिवर्तन पर किसी की यकीन नहीं हुआ। विशाल जरूर राज भरी पुलक के साथ मेज पर हाथों से तबला बजा रहा था। माँ पापा उठकर कमरे से बाहर आ चुके थे। अंजलि अभी भी भीतर ही थी। मीसा ने 3 कप चाय बाहर रखे और 2 कप लेकर अंजलि को उठाने चल दी। माँ पापा की आंखें लगातार उसका पीछा कर रही थी। आई एम सॉरी अंजलि, मुझे इस तरह व्यवहार नहीं करना चाहिए था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मीसा ने बिस्तर में गुमसुम बैठी ननद के पास बैठते हुए कहा। अंजलि को सुबह सुबह इस माफ़ीनामे की उम्मीद नहीं थी। वह अकबका गई। कल तक मैं इसे जरा सी बात ही समझ रही थी और तुम्हारी जीत को तुम्हारा बचपना, लेकिन कल रात जब से मैंने थप्पड़ मूवी देखी है तब से तुम्हारे दर्द को बहुत नज़दीक से महसूस कर पा रही हूँ। मैं इस बात से शर्मिंदा हूँ कि एक स्त्री होकर मैं तुम्हारे स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर पाई। मैं सचमुच तुमसे माफ़ी मांगती हूँ, दिल से। अंजलि ने देखा मीसा की पलकें सचमुच नम थी। उसने एक पल सोचा और भाभी के गले में बाहें डाल दी। विशाल खुश था कि वह अपनी योजना को अमली जामा पहनाने में कामयाब हुआ। माँ पापा खुश थे क्योंकि बेटी खुश थी और अंजलि खुश थी क्योंकि एक स्त्री ने दूसरी स्त्री के स्वाभिमान की पोषित किया था। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।